नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड अंतर्गत जामीन मठिया पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के वर्तमान मुखिया जी के प्रतिनिधि बच्चू राय जी, साथ ही साथ इस पंचायत के अन्य निवासी। आज हम आप दर्शकों को इस पंचायत के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम आपको आज इन सभी लोगों से जानकर इस पंचायत में विकास की क्या स्थिति है, सरकार के द्वारा जो उपलब्ध कराई जा रही योजनाएं हैं उसको लेकर क्या कुछ यहाँ काम किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में विकास की और क्या कुछ बातें चल रही है जिस पर काम होना है, उस पर भी हम बात करेंगे। हम आप दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम अगले 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें आप यहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत हो पाएंगे। आप भी, हम ये आपसे आग्रह भी करेंगे कि आप भी इस कार्यक्रम को समझें, सुनें और अपने विवेक, अपने विचार से ज़रूर कमेंट करें, अपने सुझाव को भी कमेंट करें, जिससे कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को मैं जब यहाँ पहुँचाऊँगा और या आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब लेने में जब पुनः यहाँ पर पंचायत में आऊँगा, तब जाकर एक ऐसी कड़ी बनेगी जिससे कि विकास का जो ओरिजिनल स्वरूप होता है वो नज़र आएगा सामने में। ये मेरी आशा है। तो आप मुखिया जी, आपका और साथ ही सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब कि स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी धन्यवाद। आप तो ऐसे, मैं मुखिया जी ही संबोधन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं, परिवार से हैं और समाज में जो सक्रिय समाजसेवी के रूप में आप ही काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि विकास की जो बातें कही जाती है, जो उसका मतलब स्वरूप है विकास का कि सड़कें बेहतर होनी चाहिए, यहाँ पर अन्य योजनाएं जो भी है वो सब बेहतर से चलना चाहिए, तो आपके पंचायत में, आपके विचार में क्या कुछ विकास हुआ है, हमारे दर्शकों को बताएं। सर, हमारे पंचायत में जो भी रोड था, हम लोग लमसम रोड के पीसीसी और सोलिंग करा दिया है। 9 के बराबर है जो बिना सोलिंग का रोड है, कच्ची रोड कहीं नहीं। और जितना रोड हम बनवाने के काम किया है, शायद उम्मीद करते हैं कि किसी दूसरा पंचायत में इतना काम नहीं हुआ। हमारे माननीय विधायक जी यहाँ के हैं मुन्ना यादव, उनसे भी हम 4 रोड यहाँ पर पास करा के काम कराए हैं। और एक हमारे बाजार जो अभी बैठल है रेपुरा मध्य विद्यालय, वहाँ पे एक स्कूल है, पूरा वहाँ अधिक्रमण कर लिया था यहाँ के कुछ लोग। मुखिया 2016 में जब बने हम, सबसे पहले हम स्कूल के फील्ड के खाली कराने का, स्कूल मुक्त यानी फील्ड अधिक्रमण मुक्त कराने का काम किया। उसके बाद बाउंड्री करवाए उसको, और सारा स्कूल 5-5 फीट गड्ढा था नीचे, ज़मीन रोड से नीचे, तो उसको हम मनरेगा के तहत पूरे में मिट्टीकरण के काम कराए। और 16 वार्ड है हमारे पास, 16 वार्ड में जल नल के काम लमसम पूर्ण है। 1-2 वार्ड में हल्का फुल्का काम बाकी है, बाकी जगह पानी में चल रहा है। रोड 2-4 ऐसा रोड है जो अभी सोलिंग है, उसको भी सोच रहे हैं जो हम लोग पीसीसी किया जाए। सरकार पैसा भेजेंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। आवास योजना जो हमारे पास सूची था पहले वाला जो सूची था, उसको पूर्ण हो गया है। अब उसमें सूची में वंचित नहीं है कोई। फिर नया से जोड़ने का आदेश हुआ है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इलेक्शन के लेके थोड़ा सा ही दिक्कत है, इलेक्शन बाद जोड़ के हम लोग वो भी काम शुरू कर देंगे। शौचालय हम लोग लमसम 80% यहाँ बन गया है, लेकिन भुगतान कुछ कम हुआ है, भुगतान के लेट हो रहा है, बहुत लोगों को पैसा बाकी है। यही तो हमारे पंचायत के विकास है। ये पंचायत में किसी रोड से कहीं जाइएगा कीचड़ नहीं मिलेगा जी। हमने ऐसा किया है, जहाँ जहाँ रोड जो ज़रूरत के हिसाब से जो अच्छा लगा, जो पब्लिक के चलने में फिरने में असुविधा हो रही थी, उसको हम सब लोग पहले पूरा कर दिए जी। और पूरे पंचायत से कीचड़ मुक्त पंचायत बना दिए हैं, इतना विकास हुआ है। तो आपने अभी जो बात बताई है कि सड़क को लेकर आपने काम किया है, और आवास योजना में भी आपने जो पहले का लिस्ट था वो कंप्लीट हो गया है, नई लिस्ट के बारे में। तो हम एक बार सड़क को लेकर फिर हम आपसे बात करना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी कच्ची सड़क भी है जो पंचायत स्तर पर बची हो, ऐसा कोई आपके नज़र में हो? ये हल्का फुल्का 1-2 रोड ऐसा है जो बचा हुआ है अभी, बाकी तो हम लोग कच्ची कहीं नहीं, सोलिंग है लेकिन कच्ची नहीं। तो ये इस पंचायत की स्थिति इन्होंने बताई है। बच्चू राय जी हैं, इस पंचायत से जुड़े हुए, इनके परिवार से मुखिया हैं।
और इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक दो कच्ची सड़क है। मेरे विचार में ऐसा अगर है तो ये बहुत बेहतर है। और अगर आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, आप दर्शकों से, चूँकि आप इस पंचायत से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है या आपने क्या कुछ यहाँ देखा है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें सूचित करेंगे। एक बात बताएं, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुरेश गिरी जी। अभी जो इन्होंने जो बात बताई है सड़क को लेकर कि यहाँ कीचड़ मुक्त पंचायत है आपका और यहाँ पर सड़कें बेहतर बनी है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें जो है सो बहुत सा सड़क फंसा हुआ था, जो कि देहात में रंगदारी के लेकर के कोई छोटे छोटे, लेकिन ये खड़ा हो के कि भाई जो कुछ है प्रशासन को बोला, ये कम से कम कीचड़ मुक्त पंचायत होना चाहिए। अपनी बदले स्कूल का बाउंड्री वॉल करा लेना, कि बेचारे मास्टर एक पागल होकर चले गए लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं हुआ, लेकिन ये अपने खड़ा होकर कि भाई कम से कम ये सार्वजनिक स्थल इसको तो मुक्त कीजिए। बहुत विरोध के बावजूद भी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अमर कीर्ति है जी। तो ये पंचायत से एक चीज़ बाकी रह गया कि ये पंचायत, मठिया पंचायत और ये चांदपरना पंचायत रात दिन आवाज़ उठाते रह गया कि एक कम से कम चांदपरना पुल चालू हो जाए, लेकिन धरना प्रदर्शन सारा कुछ हो गया, लेकिन अभी तक वह नहीं हो सके। तो उस पुल पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैंने भी, जैसे मुन्ना यादव जी आपके वर्तमान विधायक है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी एक बार इंटरव्यू, चौपाल समाचार के दर्शकों ने भी देखा है, तो उन्होंने कहा था कि विधानसभा में उस पर प्रश्न भी उठाया गया है और वो तो सरकार की बात है, आपके पंचायत स्तर से ऊपर की बात है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग पंचायत पर आते हैं। तो आपके नज़र में भी सड़कें बेहतर बन गई, आप यही कहना चाहेंगे? जी हाँ, बहुत संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है जी। तो अभी पंचायत की स्थिति जो इन्होंने बताई कि यहाँ पर सड़कें बन गई है, आप दर्शकों से भी मैंने पहले भी कहा और वर्तमान में मैं फिर कहता हूँ कि सड़क चूँकि एक बहुत ही ज़रूरी की चीज़ है। अब जब पंचायत में बेहतर सड़कें होती है तो अभी विकास की और आगे का रास्ता भी आसान हो जाता है। सड़क को लेकर क्या स्थिति है ज़रूर आप सभी भी बताएं, क्योंकि इस पंचायत से आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे दर्शक। हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर कोई और समस्या है तो ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करने से होता क्या है कि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे उसकी प्रॉपर जानकारी मिलती है और मैं वहाँ जाकर ग्राउंड से रिपोर्टिंग करके आप तक पहुँचाता हूँ और इसमें निदान निकलता है समस्याओं का, मैंने ऐसा महसूस किया है। अब मुखिया जी बताएं, अभी चूँकि पहली मुलाकात है हमारी चौपाल को लेकर, तो आपने सड़क बेहतर बता दिया। आवास योजना में जो आपने बताया है कि पहले का लिस्ट कंप्लीट हो गया और नए स्तर से फिर जो लिस्ट बनाने की बात थी, जिसमें अभी एंट्री नहीं हो रही थी अपने मुजफ्फरपुर जिला में, वो समस्या थी, तो इसमें कितने लोग हैं जिनका लिस्ट में नाम आया है इस बार, मतलब कि आने वाला है आपके विचार में, मतलब आपके नज़र में? करीब 500 परिवार के लमसम 500 परिवार ऐसा है जो उसको अभी चाहिए आवास योजना। 500 अगर मिल जाता है तो हमारे यहाँ आवास के कोटा फुल हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और कुछ एक आध दो रोड जो बाकी है सर, हम कोशिश करेंगे जो अभी हम लोग हैं, इलेक्शन बाद प्रयास रहेगा जो उसको भी समाप्त करने का काम करेंगे जी। चाहे 7 नीचे से हो, मनरेगा के तहत हो, 14वीं तो बंद हो गया है, 15वीं में अगर पैसा आएगा तो हम लोग के, हमारा विचार है जब 15वीं में जो भी पैसा आएगा उससे हम लोग पोल में जो स्ट्रीट लाइट लगता है, लाइट लगाने का काम करेंगे पूरे पंचायत। तो अभी आपका जो 500 परिवार बताएं, वो लोग अभी झोपड़ी में रहने पर मजबूर हैं आपके पंचायत में? जी, झोपड़ी में है सब लोग। 500 परिवार के लमसम यानी अभी झोपड़ी में है, उनको आवास चाहिए। आप भी यही जानते हैं? कितने लोग अभी आपके यहाँ झोपड़ी में होंगे लगभग? इन्होंने 500 बताया, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 100 से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं, क्योंकि पूर्व के जो प्रशासक थे या जनप्रतिनिधि तो पक्षपातपूर्ण लिस्ट बनाए, उसी को काट छांट में ही रह गए और जो रियल था उसको दिए, लेकिन जो बाद बाकी था जिसको वो लोग छांट दिए उसका लिस्ट अब बना है, जो कि आगे जो है सो जारी होगा जी। चलिए, वो तो खैर पुरानी बात पुरानी हो गई, नई विकास की बात नई सिरे से स्टार्ट होगी। तो अभी जो लिस्ट आया है, जो अभी बनने वाला है, बेसिकली अपने यहाँ एंट्री नहीं हुई है क्या मुखिया जी? तो एंट्री होगा, संभावना ऐसी बनती है कि एंट्री होगा और योजनाओं के बाद जी एंट्री हो जाएगा। अच्छा, हम लोग पूरा काम करके रख दिए हैं, पहले से तैयारी में है, जब भी आदेश आएगा हम लोग लगा देंगे, एंट्री करवा देंगे। तो यहाँ पर एक जो समस्या नज़र आई है वो ये है कि 500 के लगभग परिवार हैं जो झोपड़ी में रहने पर मजबूर हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य योजना के माध्यम से भी आवास मिलना चाहिए और ये ज़रूरी है। ये ग्राउंड की रिपोर्टिंग अभी मैंने यहाँ के बच्चू राय जी से मैंने प्राप्त कर ली है और आपको मैं दर्शकों को और साथ ही साथ हमारे दर्शक में जो भी अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि सक्षम है जो इस समस्या के निदान के लिए अपना प्रयास कर सकते हैं, मैं आग्रह करूँगा कि ज़रूर इस पर काम करें।
अब मुखिया जी आप बताएं कि अभी शौचालय निर्माण को लेकर खुले में शौच मुक्ति का जो सरकार ने अभियान चलाया था उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? क्या सभी लोगों ने शौचालय बनवा लिया आपके पंचायत में? सर 80% बन गया है, अभी 20% शौचालय हमारे यहाँ बाकी है। जो वहाँ गरीब लोग है उसको पैसा नहीं है सर, वो कहाँ से बनवाएगा? सरकार पहले पैसा दे नहीं रही है, इसलिए समस्या है वो ये है शौचालय का। एक समस्या है, या तो सरकार उसको अग्रिम कुछ एडवांस करे ताकि वो भी परिवार बना ले, लेकिन ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा। 20% अभी वंचित है। तो ये पंचायत खुले में शौच मुक्त नहीं है अभी आपका? जी, पंचायत घोषित है जो पंचायत मुक्त हो गया, लेकिन ऐसा अभी 80% बना है, 20% अभी बाकी है। तो ये आंकड़ा अभी 20% का है जो कि अभी बाकी है शौचालय खुले में शौच मुक्ति को लेकर जो अभियान चला है उसमें जितना एक आंकड़ा था उसको पूरा किया है पंचायत ने, ये उस आंकड़े को पार किए हैं। यहाँ पर खुले में शौच मुक्ति का जो घोषणा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर और अभी लोगों को शौचालय की आवश्यकता है, वो बनना है। आप एक बात बताएं कि अभी सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण करने की बात योजना आई है, तो उसको लेकर के भी आप लोगों ने काम किया, बना लिया क्या आप? एक हम बनवा दिए हैं, एक वो बना है, 2 पर और काम शुरू हो जाएगा। हाँ, बीडीओ साहब से हमने बात किया तो ये वो तो फाइनल हो गया है, दूसरा दोनों एक के साथ चालू होने वाला है। इलेक्शन बाद हम लोग इसको बनवा देंगे सार्वजनिक शौचालय, वो हम काम किए। तो ये सार्वजनिक शौचालय के निर्माण होने से और कितने लोगों को लाभ मिल जाएगा? मतलब कि आंकड़ा बढ़ेगा क्या आपका? 20% जो बचा हुआ है उसमें से कितने % लोग घट जाएंगे? घटेंगे सर। वहाँ जिस हम टोला में बना रहे हैं, जहाँ गरीब सफा कमज़ोर लोग हैं, तो वो लोग उसी में आएगा, वही शौचालय में आना जाना करेंगे। तो 10% हमको कवर हो जाएगा, 10% बाकी रहेगा, तो उसको भी प्रयास करेंगे हम लोग जो इस पर भी सरकार से काम, माने बीडीओ साहब से मांग के कैसे किसी तरह उसको बनवा देने का। तो शौचालय को लेकर जो बातें सामने आई है उसमें आप सभी दर्शकों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि शौचालय एक बहुत ही ज़रूरी की चीज़ है। अच्छा एक बात बताएं अभी आप सभी लोग कि अभी जो शौचालय जो लोग 20% नहीं बनवाए तो वो जाते होंगे खुले में, उसकी गंदगी तो शौचालय बनवाने पास भी पहुँच रही है क्या? इसको लेकर के निदान होना चाहिए ना? क्या लग रहा है आपको? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कुछ कहना चाहेंगे कि भाई वहाँ भी 2 नंबर रास्ता है, जो सिर्फ बोलने वाले हैं जाने वाले हैं उनको है, या जो मूर्ख तबके का लोग है वो किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरी बात कि पैसा का अभाव है, तो वहाँ तो वो सबसे पहले बनवाइए तो मिलेगा। आज जो जिसके पास नहीं है वो तो रो रहा है, आज भी खुले में मजबूर है वो सोच करने के लिए। आप भी यहाँ युवा हैं, पंचायत से जुड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? खुले में शौच मुक्ति का बहुत ही जरूरी की चीज़ है क्योंकि बीमारियाँ इससे कम हो जाएंगी, सफाई की व्यवस्था बनेगी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बन जाता तो अच्छा होता, लेकिन जिसके पास नहीं है मजबूरी में बस नहीं बन रहा है। बस यही कहना है कि सरकार इस पर ध्यान दे। अगर सार्वजनिक शौचालय 5 की 10 की संख्या में अगर हो जाए ना तो शौच कम से कम ये मुक्त तो हो जाए हम लोग का यदि। थोड़ी समस्या खुले में शौच मुक्ति को लेकर, तो जरूर आप दर्शकों से कहेंगे कि आप लोग भी अपने माध्यम से इस समस्या के निदान के लिए क्या कुछ किया जा सकता है उसका सुझाव देंगे। एक बात बताएं कि अभी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना उसकी क्या स्थिति है? ये भी जरूरी की योजना है आपके पंचायत से? सर पेंशन यहाँ ठीक ठाक है, लेकिन ये खाता में जो पहले नगद मिलता था 2016 से पहले, हम लोग आए उस समय से खाता पर पैसा आना शुरू हुआ। इस चलते लमसम 80 आदमी के यहाँ जो है जामिन मठिया पंचायत में सर उसका पेमेंट नहीं आ रहा है। हम लोग कई बार CD बनवा के पटना भेजे हैं, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। ये वो बहुत बड़ा समस्या हमारे पंचायत में कायम है। यानी 3, 4, 5 बार हम लोग CD बनवा के पंचायत सचिव के माध्यम से, प्रखंड के माध्यम से हम लोग भेजे पटना, लेकिन अभी तक कोई उसका निदान नहीं है, उसका पेमेंट नहीं आ रहा है। 80 आदमी है जिसका पेमेंट नहीं आ रहा है पूरे पंचायत। ऐसे तो आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन मैं जो जानकारी मुझे मिल रही, चूँकि कई पंचायत में हम लोग जाते हैं और ये चौपाल सामाजिक जानकारी को भी समाज तक पहुंचाने का काम करती है, तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जिनका वंचित हो गया था पहले, नहीं आधार कार्ड के अपडेट नहीं होने से या उसमें कोई बैंक अकाउंट नहीं जुड़ा हुआ है, तो लोगों को नए सिरे से भी अप्लाई किया जा रहा है। तो उसके लिए भी क्या कुछ आप लोगों ने कुछ किया है क्या? अप्लाई करवाने का काम किया है हमने। कुछ लोगों का जो वंचित है उनको सब लोग के हम बुला के कहे आप लोग नया से अप्लाई कर दीजिए, लेकिन अप्लाई हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, क्या इसका निदान का क्या रास्ता निकलेगा? इसका निदान है बीडीओ साहब हमारे चाहेंगे तो कोई उपाय लगा सकते हैं। प्रखंड के मालिक तो हमारा पंचायत
के मान के चलिए मुखिया हम लोग बीडीओ साहब तक जा सकते हैं और इसका निदान तो बीडीओ साहब ही निकालेंगे। तो इसके संबंध में कोई बात नहीं हुई है उनसे आप? बात हुआ है, बार बार बात किए हैं, लेकिन यही होता है जो अभी हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी तक 4 साल हो गया लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये भी एक समस्या, और मैं आप दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप इसके संबंधित अधिकारी पदाधिकारी है और जनप्रतिनिधि भी हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी की चीज़ है। और मैं ग्राउंड से जामिन मठिया पंचायत में आकर मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा मैं अब कह रहा हूँ मानवता के नाते भी, सामाजिकता के नाते भी कि ज़रूरी है। जो सामाजिक सुरक्षा की बात, यहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात होती है, तो आप जानते हैं कि वो लोग मदद के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मदद की ज़रूरत है। और यदि वर्तमान समय में हम जो अभी सक्रिय लोग हैं, अगर उन लोगों की मदद नहीं करेंगे तो कैसे समाज में सुधार होगा। तो आप सभी दर्शकों से और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से विशेष आग्रह है कि इस पंचायत के उस समस्या का निदान जरूर निकालें जो पेंशन को लेकर है। आप सभी का इसमें, अगर आप इसमें सहयोग करते हैं तो आपका लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी इस पर जरूर काम करेंगे और इसका निदान निकलेगा। अभी मुखिया जी 7 निश्चय योजना पर हम लोग आते हैं कि उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत? 7 निश्चय हमारे पंचायत में 16 वार्ड है। हमने 16 वार्ड के पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, काम भी पूर्ण हो गया है लमसम। 1 वार्ड बाकी है, 11 नंबर वार्ड जो अभी बोरिंग हला दिया है, आगे के काम करना शुरू किया है। बाकी 15 वार्ड में हमको काम पूर्ण है, जिसमें 10 वार्ड में पानी चल रहा है। उस सब में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एक्टिव है। हम अपने घूम के सब लोग के ये करते हैं जो भाई पानी चलाओ शाम सुबह, वो सब ठीक है। तो अभी 7 निश्चय को लेकर आप संतुष्ट हैं उसके काम को लेकर? जी, अभी तक हम लोग तो देखें सर, हम नया मुखिया बने हैं, हम पॉलिटिक्स में नहीं थे, हम लोग 15-16 में आए हैं, लेकिन जो 10 साल 15 साल में विकास नहीं है उससे ज़्यादा हम काम किए हैं पंचायत पर। जो 10 साल में रह के जो पूर्व लोग नहीं कर पाए, उससे बहुत ज़्यादा दुगना 3 गुना विकास करने का काम किया है। पूरे पंचायत में एक भी ऐसा रोड नहीं है जहाँ सोलिंग नहीं है, पीसीसी नहीं है। जहाँ ज़रूरत के हिसाब से जो भी हमको कमी लौका, कोई भाया मीडिया ना, अपने आप को हम काम कराने का काम कहीं 7 निश्चय से हुआ है, कहीं विधायक जी के फंड से हुआ है, और कहीं पंचम 14वीं जो भी हम लोग का आता था, वो सब मिला के हम लोग बारी बारी से काम करने के, कभी काम ही बंद नहीं हुआ सर। काम विकास के काम बराबर चलते रह गया आज तक। जनता के जिधर से शिकायत है ना, उस तरफ मुखिया जी जरूर गए भाई, सुन करके यहाँ से इनका है अनुशंसा करके प्रखंड में भेज देना। अब प्रखंड की सुस्ती है तो ये कर क्या सकते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुखिया जी ने जो बात कही है, आप कितना उसमें सहमत हैं? तो सर, वृद्धा पेंशन जो मिलता है तो उसका अंगूठा देना काम करता है, उसका कौन का है? उसका कोई निदान है? बहुत ऐसे हैं जिनका बूढ़ा, जब बूढ़ा हो गया उसका अंगूठा नहीं काम कर रहा है, उसका कोई उपाय नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत दिन से रुका हुआ है, इसलिए उसका कोई निदान हो तो उसका निदान। तो अभी तक आप दर्शकों को ये जानकारी मिली है, इसमें एक समस्या और इन्होंने जो पीछे से बताई है उसमें ये है कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका अंगूठा वो सही तरीके से पंच नहीं हो पाता है, वहाँ से उनको पेंशन में दिक्कत हो रही है। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। और पंचायत की स्थिति से मैंने आपको अभी जो बेसिक जानकारी है, पहली मुलाकात है इस पंचायत में, जो चौपाल समाचार की टीम आई है वो पहले बार आई है, तो यहाँ पर आपको जानकारी मिली है। आगे भी ऐसी जानकारी हम आप दर्शकों से कहेंगे कि आपके अनुसार, आप जो प्रश्न पूछेंगे, आप इस पंचायत से जुड़े हुए हैं, तो आपके अनुसार फिर हम इस पंचायत में आकर जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे आपको। आज के लिए जो जानकारी मिली है वो ये, जो भी बातें आपने जानी है वो इतनी ही है। और मैं आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा मुखिया जी, अन्य कोई योजना जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, एक बार हमारे दर्शकों को और बता दें। अन्य योजना हम लोग प्रयास करते हैं जो कहीं से लावे, जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा में हम लमसम 1 करोड़ से ऊपर के काम कराए। जहाँ जहाँ हम देखे जो हमारे पंचायत से नहीं होने वाला है, बड़ा बड़ा रोड था, वो हम मनरेगा से पीसीसी और सोलिंग के काम कराने का काम किया, करोड़ों से ऊपर के काम कराया। बहुत बड़ा रोड, 2 बहुत बड़ा रोड था हमारे पंचायत में, तो हम माननीय अपना विधायक जी से मांग किए और उन्होंने काम करवा दिए हमको। और सोलर लाइट अगर ये सब जो लगाए हैं, जहाँ विधायक जी भेजे हम लोग सपोर्ट किए, चौक चौराहा पर जहाँ लगना था वहाँ लगा है। आप एक बार जी,
आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो जितना माने जिला से प्रखंड से जो भी योजना हो हम पंचायत के लेके अपना जितना विकास करना है हम करने का काम करेंगे। एक बात और बताएं कि अभी आपने बताया कि यहाँ पर विकास का काम हुआ है, अभी आगे जो कार्यकाल बचा है आपके मुखिया जी का, इसमें क्या कुछ आप लोगों ने योजना बनाई है क्या और क्या कुछ काम करना है? विशेषकर मेरा जानना यह था कि स्वच्छता को लेकर के भी बहुत सारे पंचायत में काम किया जा रहा है, सोलर लाइट भी आपने बताया, उसके लिए भी क्या कुछ काम करना है वो एक बार बताएं। सर हम सोलर लाइट अगर पैसा सरकार हम लोग को पंचायत में दिए, अगर पैसा देने का काम करेंगे तो हम लाइट भी लगाएंगे। लमसम हमारा योजना है जो 200 लाइट कम से कम पंचायत में लगे, जो हर घर में रोशनी, रोड जितना भी हमारा रोड है सब पर रोशनी हो जाए। लेकिन अब देखिए आगे क्या करते हैं सरकार हमारे साथ, वो लाइट के पैसा देंगे तो काम किया जाएगा। ऐसे पूर्ण भरोसा है जो हम लोग इसी 5 साल में एक भी रोड नहीं बचेगा। पूरे रोड के पीसी सोलिंग तो हो गया है, लेकिन पीसीसी भी कराने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपकी जानकारी लगभग मिल गई है, बेसिक जानकारी थी, जो जरूरी की योजनाएं है उस पर मैंने चर्चा की है। आगे भी मैं इसकी इसी तरह पंचायत में आकर आपको जानकारी उपलब्ध कराता रहूँगा। मैं यहाँ पर जो ग्राउंड जहाँ पर विकास हुआ है वहाँ पर भी मैं आपको ले जाऊँगा, आप वहाँ से खुद देखेंगे कि कैसे विकास हुआ है, कितनी बेहतर सड़कें बनी हैं, कितना बेहतर यहाँ पर काम हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आखिरी में मुखिया जी आप अपने समाज के लोगों को, अपने पंचायत के लोगों को चौपाल समाचार के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे वो बताएं। हम यही कहेंगे जो भी हमारा काम अगर बाकी वंचित रह जाता है हमसे विकास काम में, आवास योजना या वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, जो भी है कमी हमसे, अगर मौका मिलेगा हम लोग आगे रहे तो ये पंचायत के नंबर 1 में ला के रख देंगे। चाहे लड़ाई जो लड़ना हो प्रखंड से, जिला से, हमको माननीय विधायक जो भी रहेंगे उनसे हम लोग एक रात दिन एक करके पंचायत के विकास करने का काम करें। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग और कुछ कहना चाहते हैं क्या? कुछ और कहना चाहें? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपका भी धन्यवाद और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। आपका भी मेरे तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप हमारा जो कमी है वो आगे बढ़ाइएगा तो हमको विकास में मदद मिलेगा। मैं भी ये महसूस करता हूँ कि आप लोगों की जो बातें मैंने सुनी है, हम अपने चौपाल समाचार के दर्शकों के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचा दें कि जहाँ पर ये निदान निकल जाए इस समस्याओं का। मैंने 2-4 जो बातें यहाँ बताई है समस्या को लेकर, इस पर निदान निकलने की ज़रूरत है और आप सभी दर्शकों से भी आग्रह है कि अपने स्तर से मदद कर निदान निकालें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी कि आप इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मैं आपको एक बार और रिक्वेस्ट करना ये चाहूँगा कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप सोशल मीडिया के अन्य जगहों पर जैसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं फॉलो कर लें, ट्विटर पर फॉलो कर लें, जिससे कि जब आप इससे जुड़ेंगे तो आपके माध्यम से भी जानकारी बहुत सारी मुझे प्राप्त होगी, आपके कमेंट मिलेंगे और हम सभी मिलकर बेहतर समाज, बेहतर पंचायत के विकास के साथ साथ बेहतर देश, मतलब कि जो हमारा देश जो विश्व गुरु है अभी भी है और उससे और बेहतर बनेगा, उसको लेकर हम लोग काम करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।